ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 2-5-83। मुरली का सार। माया को दोषी बनाने के बजाय मास्टर रचता शक्तिशाली बनो। आज बाप दादा सारे संगठन में विशेष उन आत्माओं को देख रहे हैं जो ज्ञान और योग के स्वरूप बन मास्टर रचयिता की स्टेज पर सदा स्थित रहते हैं। ज्ञानी और योगी तो सभी अपने को कहलाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो बाप समान आत्मा, योगी तो बाप समान आत्मा इसमें नंबरवार है। बाप समान अर्थात मास्टर रचता की पोजीशन में सदा स्थित रहते इस मास्टर रचता के सहज आसन पर स्थित हुई शक्तिशाली आत्मा के आगे सारी रचना दासी के रूप में सेवा में सहयोगी बन जाती है। मास्टर रचता सेकंड में अपने शुद्ध संकल्प रूपी ऑर्डर से जो वायुमंडल बनाने चाहें वह बना सकते हैं। जैसा वाइब्रेशन फैलाने चाहें वैसे फैला सकते हैं। जिस शक्ति को आह्वान करें वह शक्ति सहयोगी बन जाती है। जिस आत्मा को जो अप्राप्ति है वह जानकर सर्व प्राप्तियों का मास्टर दाता बन उन आत्माओं को दे सकते हैं। ऐसे शक्तिशाली मास्टर रचता सदा सहज आसनधारी कहाँ तक बने हैं यह देख रहे थे। क्या देखा? नंबरवार तो सब हैं ही, लेकिन ऐसे भी मास्टर रचता कहलाने वाले देखे जो अपनी रचना संकल्प शक्ति के एक समर्थ संकल्प से, एक व्यर्थ संकल्प से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। स्मृति का प्रेशर लो हो जाता है, इसलिए उमंग उत्साह की धड़कन बहुत स्लो हो जाती है। दिल शिकस्त का पसीना निकल आता है। ऐसा होता है ना? क्या करें, कैसे करें, इसमें परेशान हो जाते हैं। गलती 1 सेकंड की है। अपने मास्टर रचता की पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। जहाँ पोजीशन समाप्त हुआ वह विस्मृत हुआ। उसी सेकंड माया की सेना अपोजिशन करने पहुंच जाती है। आह्वान कौन करता? माया को। स्वयं नीचे आ जाते, पोजीशन की सीट को छोड़ देते तो खाली स्थान को माया अपना बना लेती है। इसलिए माया कहती दोषी मैं नहीं, लेकिन आह्वान करते हैं तो मैं पहुंच जाती। समझा? अच्छा, आज तो मिलने का दिन है, फिर सुनाएंगे कि और क्या क्या करते हैं। सर्व मास्टर रचता सहज आसनधारी सदा बालक स्व मालिकपन के स्मृति स्वरूप सदा बाप समान ज्ञान युक्त ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कुमारियों ने अपना फैसला कर लिया है, क्योंकि कुमारी जीवन ही फैसले का समय होता है। फैसले के समय पर बाप के पास पहुंच गई। कितनी भाग्यवान हो। अगर थोड़ा भी आगे जीवन चल जाती तो पिंजरे की मैना बन जाती। तो क्या बनना है, पिंजरे की मैना या स्वतंत्र पंछी? कुमारी तो स्वतंत्र पंछी है। कुमारियों को नौकरी करने की भी क्या आवश्यकता है? क्या बैंक बैलेंस करना है? लौकिक बाप के पास रहेंगी तो भी 2 रोटी मिल जाएगी, अलौकिक के पास रहेंगी तो भी कोई कमी नहीं। फिर नौकरी क्यों करती? क्या सेंटर पर रहने में डर लगता है? अगर कहते ममता है तो भी दुख की लहर आ सकती है। वैसे भी कुमारी घर में नहीं रहती। इसी नशे में रहो। हम हैं बाप के तख्त नशीन। सत्यों का राज्य तख्त भी इस तख्त के आगे कुछ नहीं है। सदा ताज और तिलकधारी हैं। इस स्मृति में रहो। अगर कोई को बैठने के लिए बढ़िया आसन मिल जाए तो छोड़ेगा कैसे? बनना है तो श्रेष्ठ ही बनना है। हाँ तो हाँ, मरना है तो धक से। यही मरना मीठा है। अगर लक्ष्य पक्का है तो कोई भी हिला नहीं सकता। लक्ष्य कच्चा है तो कई बहाने, कई बातें आएंगी जो रुकावट डालेंगी। इसलिए सदा दृढ़ संकल्प करना। अदर कुमारों के ग्रुप से सभी प्रकार की मेहनत से बाप ने छुड़ा दिया है ना। भक्ति की मेहनत से छूट गए और गृहस्थी जीवन की मेहनत से भी छूट गए।
गृहस्थी जीवन में ट्रस्टी बन गए तो मेहनत खत्म हो गई ना, और भक्ति का फल मिल गया तो भक्ति का भटकना अर्थात मेहनत खत्म हो गई। भक्ति का फल खाने वाले हैं ऐसा समझते हो, वैसे भक्ति का फल ज्ञान कहते हैं, लेकिन आप लोगों को भक्ति का फल स्वयं ज्ञानदाता मिल गया, तो भक्ति का फल भी मिला और गृहस्थी के जो दुख अशांति के झंझट थे वह भी खत्म हो गए, दोनों से मुक्त हो गए। जीवन बंध से जीवन मुक्त आत्माएं हो गई। जब कोई बंधन से मुक्त हो जाता है तो खुशी में नाचता है। आप भी बंधन मुक्त आत्माएं सदा खुशी में नाचते रहो, बस गीत गाओ और खुशी में नाचो। यह तो सहज काम है ना। सदा याद रखो, जीवन मुक्त आत्माएं हैं। सब बंधन समाप्त हो गए, मेहनत से छूट गए, मोहब्बत में आ गए, तो सदा हल्के होकर उड़ो। पुजारी से पूज, दुखी से सुखी, कांटों से फूल बन गए। कितना अभी पुरानी कलयुगी दुनिया के कोई भी संस्कार न रहें। अगर पुरानी दुनिया का कोई भी पुराना संस्कार रह गया तो वह अपनी तरफ खींच लेगा। इसलिए सदा नए जीवन, नए संस्कार। श्रेष्ठ जीवन है तो श्रेष्ठ संस्कार चाहिए। श्रेष्ठ संस्कार है ही स्व कल्याण और विश्व कल्याण करना। ऐसे संस्कार भर गए हैं, स्व कल्याण और विश्व कल्याण के सिवाय और कोई संस्कार होंगे तो इस जीवन में विघ्न डालेंगे। इसलिए पुराने संस्कार सब समाप्त। सदा यह स्मृति में रहे कि मैं रूहानी गुलाब हूँ। रूहानी गुलाब अर्थात सदा रूहानी खुशबू फैलाने वाले। जैसे रूहे गुलाब अपनी खुशबू देता है, उसका रंग रूप भी अच्छा, खुशबू भी अच्छी, सबको अपने तरफ आकर्षित भी करता है, ऐसे आप भी बाप के बगीचे के रूहानी गुलाब हो। गुलाब सदा पूजा में अर्पण किया जाता है। रूहानी गुलाब भी बाप के आगे अर्पित होते हैं। यह यज्ञ सेवाधारी बनना भी अर्पण होना है। अर्पण होना यह नहीं कि एक स्थान पर रहना, कहाँ भी रहें लेकिन श्रीमत पर रहें। अपनापन जरा भी मिक्स ना हो। ऐसे अपने को भाग्यवान खुशबूदार रूहानी गुलाब समझते हो ना। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम अल्लाह के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। यही नशा सदा रहे। नशे में रहो और बाप के गुणों के गीत गाते रहो। इस ईश्वरी नशे में जो भी बोलेंगे उससे भाग्य बनेगा। सदा अपने को विजयी पांडव समझकर चलो। पांडवों की विजय कल्प कल्प की प्रसिद्ध है। 5 होते भी विजयी थे। विजय का कारण बाप साथी था। जैसे बाप सदा विजयी है, वैसे बाप का बनने वाले भी सदा विजयी। यही स्मृति में रहे कि हम सदा विजयी रत्न हैं, तो यह बात भी बड़ा नशा और खुशी दिलाती है। जब पांडवों की कहानी सुनते हो तो क्या लगता है? यह हमारी कहानी है। निमित्त एक अर्जुन कहने में आता है, दुनिया के हिसाब से 5 हैं, लेकिन हैं सदा विजयी। यही स्मृति सदा ताजी रहे। ऐसी स्पष्ट स्मृति हो जैसे कल की बात है। सभी ने घर बैठे भाग्य ले लिया है ना। घर बैठे ऐसा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य मिला है जो अंत तक गाया जाएगा। बाप के घर में आए, अपने घर में आए, मनाया, खाया, खेला। वैसे भी जब थक जाते हैं तो रेस्ट में चले जाते हैं। यहाँ भी बिजनेस करके, नौकरी करके थक कर आते हो और यहाँ आते ही कमल बन जाते हो। बाप के सिवाय और कोई दिखाई नहीं देता। रेस्ट मिल जाती है, सिवाय एक बाप से मिलने, उनकी बातें सुनने, याद करने, बस यही काम है। तो थकावट उतरी, रिफ़्रेश हो गए ना। चाहे 2 घंटे के लिए भी कोई आवे तो भी रिफ़्रेश हो जाते हैं, क्योंकि यह स्थान ही रिफ़्रेश होने का है। यहाँ आना ही रिफ़्रेश होना है। अच्छा, विदाई के समय एक एक बच्चा 1-2 से अधिक प्रिय है। सभी में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन बाप का तो बच्चा ही है। कैसे भी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी त्याग और भाग्य तो पा लिया है ना। इसलिए सभी अपने को बाप के प्रिय समझो। चाहे नंबरवार हैं, लेकिन याद प्यार तो सबको मिलता है।
बाप दादा सबको सिक व प्रेम से याद प्यार देते हैं। सिक व प्रेम सभी के लिए एक जैसा है। सभी से के लिए स्नेही बाप की भुजाएं हो, इसलिए अपनी भुजाएं तो जरूर प्रिय लगेंगी ना। अपनी भुजाएं अप्रिय होती हैं क्या? लास्ट नंबर भी तो कोटों में कोई है ना, तो कोटों से तो प्रिय हो ही गए ना। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य। संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। बाप दादा चाहते हैं कि हर एक बच्चा यह पूरा ही वर्ष किसी से जब भी मिले उसे संतुष्टता का सहयोग दे, स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट करे। इस सीज़न का स्वमान है संतुष्ट मणि, इसलिए सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। इस स्वमान के सीट पर सदा एकाग्र रहना। आज के समय में टेंशन और परेशानियां बहुत हैं, इस कारण असंतुष्टता बढ़ती जा रही है। ऐसे समय पर आप सभी संतुष्ट मणियाँ अपने संतुष्टता की रोशनी से औरों को भी संतुष्ट बनाओ। पहले स्व से स्वयं संतुष्ट रहो, फिर सेवा में संतुष्ट रहो, फिर संबंध में संतुष्ट रहो, तब ही संतुष्ट मणि कहलाएंगे। बाप दादा बच्चों को निरंतर सच्चे सेवादारी बनने के लिए कहते हैं, लेकिन अगर नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो, दूसरे को भी डिस्टर्ब करे, ऐसी सेवा न करना अच्छा है, क्योंकि सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। जहाँ संतुष्टता नहीं, चाहे स्वयं से चाहे संपर्क वालों से, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराएगी न दूसरों को। इससे स्वयं अपने को पहले संतुष्ट मणि बनाए, फिर सेवा में आओ तो अच्छा है। नहीं तो सूक्ष्म बोझ चढ़ता है और वह बोझ उड़ती कला में विघ्न रूप बन जाता है। सदा निर्विघ्न, सदा विघ्न विनाशक और सदा संतुष्ट रहना तथा सर्व को संतुष्ट करना, सेवाधारियों को यही सर्टिफिकेट सदा लेते रहना है। यह सर्टिफिकेट लेना अर्थात तख्त नशीन होना। सदा संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखो। जिस आत्मा को सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी वह सदा संतुष्ट होगी। उसके चेहरे पर सदा प्रसन्नता की निशानी दिखाई देगी। सेवादारी जब स्व से और सर्व से संतुष्ट होते हैं तो सेवा का, सहयोग का उमंग उत्साह स्वतः होता है। कहना कराना नहीं पड़ता। संतुष्टता सहजी उमंग उल्लास में लाती है। सेवाधारी का विशेष यही लक्ष्य हो कि संतुष्ट रहना और करना है। जितना अपने को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करेंगे उतना संतुष्ट रहेंगे। अगर जरा भी कमी की महसूसता हुई तो जहाँ कमी है वहाँ असंतुष्टता है। बल अपना राज्य नहीं है, इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु यह प्रॉब्लम तो खेल हो गई है। हिम्मत रखने से समय पर सहयोग मिल जाता है। इसलिए अपनी संतुष्टता के साथ साथ स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति से सर्व आत्माओं को संतुष्टता का सहयोग दो। कराने वाला करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त बन कार्य कर रही हूँ। इस स्मृति में रहना यही सेवादारी की विशेषता है। इससे सेवा में व स्व पुरुषार्थ में सदा संतुष्ट रहेंगे और जिन्हों के निमित्त बनेंगे उन्हों में भी संतुष्टता होगी। सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को रखना यही विशेषता है। ब्राह्मण अर्थात समझदार वे सदा स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी रखेंगे। अगर दूसरे के असंतुष्ट करने से असंतुष्ट होते तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं ले सकते। शक्ति स्वरूप बन दूसरों के वायुमंडल से स्वयं को किनारे कर लेना अर्थात अपने को सेफ कर लेना, यही साधन है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का। जो दिल से सेवा करते व याद करते उन्हों को मेहनत कम और संतुष्टता ज़्यादा होती, और जो दिल के स्नेह से याद नहीं करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, उन्हों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती, संतुष्टता कम होती। चाहे सफलता भी हो जाए तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी। यही सोचते रहेंगे हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर भी करते रहेंगे और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे।
संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा तृप्त आत्मा न होने कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे। रॉयल आत्माएं सदा थोड़े में भी भरपूर रहती हैं। जहाँ भरपूरता है वहाँ संतुष्टता है। जो सेवा असंतुष्ट बनाए वो सेवा सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ ही है मेवा देने वाली सेवा। अगर सेवा में असंतुष्टता है तो सेवा छोड़ दो, लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। सदा हद की चाहना से परे संपन्न रहो तो समान बन जाएंगे। संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। इस संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियाँ हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म प्राप्ति है। आप ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, तो फिर असंतुष्टता क्यों? जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर हैं, इतनी बड़ी प्राप्ति है, फिर असंतुष्टता क्यों? जो संतुष्ट मणियाँ हैं वह मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से सदा संतुष्ट होंगी। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकता करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। संतुष्ट आत्माएं सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगी। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगी, न भाग्य विधाता पर, न ड्रामा पर, न व्यक्ति पर, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। वे सदा निस्वार्थ, निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाली होंगी। संगम युग की विशेषता संतुष्टता है। यही ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति है। संतुष्टता और प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं। इसलिए संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। इसी में सच्चा सुख है, यही सच्ची सेवा है। वरदान: दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। स्पष्टीकरण: ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मनमत का प्रभाव न पड़े तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती तो रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसलिए कहा जाता है, कर्मों की लीला अति गोह्य है। दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते हैं, लेकिन आप कर्मों की गति के ज्ञाता बच्चे कभी कर्म कूट नहीं सकते। आप तो कहेंगे, वहाँ मेरे श्रेष्ठ कर्म। स्लोगन: पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। अच्छा, ओम शांति।